एमपी के बुंदेलखंड अंचल में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे की डिमांड हो रही है। ये क्षेत्र में कांग्रेस ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने महिलाओं को मैदान में उतारा है। इन महिला प्रत्याशियों की मांग है कि अगर प्रियंका गांधी सागर का दौरा करती हैं तो उनका उत्साह बढ़ेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि सागर जिले में कांग्रेस ने 4 महिला प्रत्याशियों को भाजपा के दिग्गज नेताओं के सामने उतार दिया है। भाजपा के सबसे बड़े दिग्गज 9वीं बार चुनावी मैदान में मौजूद गोपाल भार्गव के खिलाफ चुनाव लड़ रही ज्योति पटेल के बारे में जान लेते हैं। ज्योति पटेल ने पिछले रोज एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी करते हुए उन्होंने गोपाल भार्गव पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ जमा कर गोपाल भार्गव उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे डरेंगी नहीं। सुनिए ज्योति पटेल का ये बयान। समस्त रहली विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए मैं इंजीनियर ज्योति पटेल आप सभी को दोनों हाथ जोड़ करके कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो निश्चित रूप से मेरे रहली विधानसभा क्षेत्र का जो परिवार है, मेरी रहली विधानसभा क्षेत्र की जो ईश्वर स्वरूप जनता है, उसका ही विश्वास का परिणाम है, उसके ही आशीर्वाद और प्रेम का ही परिणाम है जो कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि भले ही आज मेरे साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पलटूराम पटेल जी नहीं हैं, परंतु आप सभी क्षेत्रवासियों के साथ उनका जो संबंध रहा है, तो निश्चित रूप से कभी मेरे क्षेत्र के लोग मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने देते। चाहे मेरा जिला पंचायत सदस्य का दूसरा वाला चुनाव हो, मुझे आधे लोगों ने अपने गांव में तक नहीं आने दिया और कहा कि मेरी बेटी हो तुम और हम सबकी जिम्मेदारी है तुम्हें चुनाव जिताना। और जब ये सब बातें उनकी सुनती हूँ तो निश्चित रूप से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं कि वाकई में मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे इतना स्नेह करते हैं, इतना आशीर्वाद मुझे देते हैं। आज आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि रहली विधानसभा क्षेत्र को मैंने भी अपना एक परिवार माना है और जब भी मुझे आपके साथ की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा अपनी बात आप सबके सामने रखूंगी। रहली विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाइयों बहनों, भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा जो रहली में आज हजारों लोगों की भीड़ जुटाकर नामांकन फॉर्म जमा किया और एक आम सभा की गई, वास्तव में मुझे लगता है कि यह जो भीड़ है वो मुझे डराने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन ऐसी भीड़ से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज वो हार के डर से लोगों को 500-500 रुपए देकर हजारों की भीड़ दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। पिछले 40 साल से क्षेत्र की जनता को ना तो आपने रोजगार दिया और आज आप 9वीं बार आपको फिर चुनाव लड़ना है, तो आप 2-2 लीटर पेट्रोल देकर रहली क्षेत्र की जनता को एक बार फिर ठगना चाहते हो। जब आपकी जीत निश्चित है तो यह आडंबर क्यों आप कर रहे हैं? जब आपकी जीत निश्चित है तो फिर क्यों इतना ढोंग दिखावा कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपके नामांकन और सभा में हजारों की संख्या में लोग आ रहे तो आपको क्यों 2-2 लीटर पेट्रोल और 500-500 रुपए देने की आवश्यकता थी? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने यह पेट्रोल लोगों को गांव में ही क्यों नहीं उपलब्ध कराया? लोगों को पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल क्यों दिलाया? मैं बताना चाहती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको डर था कि लोग रहली नहीं जाएंगे। गोपाल भार्गव जी, आपने उस 2 लीटर के पेट्रोल के चक्कर में क्षेत्र की जनता को चोर समझ लिया है। जो जनता आपको 40 साल से जिताती आ रही है, वोट दे रही है, आपकी नजरों में उस जनता की कीमत 2 लीटर पेट्रोल की भी नहीं है। मैं आपकी इस भीड़ से डरने वाली नहीं हूँ, मुझे आप अकेला समझने की गलती ना करें। मेरे साथ रहली विधानसभा क्षेत्र का हर
बेरोजगार है, जिसको आपने 2018 से रोजगार जिसको आपने 2018 के चुनाव में मंच से रोजगार देने का वादा किया, परंतु रोजगार नहीं दिया। मेरे साथ रहली क्षेत्र के वो सभी लोग हैं जिनका आपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण किया है। मेरे साथ क्षेत्र की वो सभी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि इस बार रहली क्षेत्र की जिम्मेदारी एक महिला को सौंपी जाए, ताकि वह अपनी बात एक महिला प्रत्याशी के सामने, एक महिला विधायक के सामने अच्छे से रख सकें। रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समर्थन एवं सहयोग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद, स्नेह इसी तरह मुझ पर बना रहे। भाइयों, आप सबको एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि इस भीड़ से मैं डरने वाली नहीं हूँ। गोपाल भार्गव जी इस बार घबराए इसलिए हुई हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बड़े ज्योतिषी ने मुझे यह बात बताई है, और बहुत सारे शायद क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को यह बात पता है कि गोपाल भार्गव केवल और केवल एक महिला से ही चुनाव हार सकते हैं। ऐसा किसी 40 साल पहले एक ज्योतिषी ने कहा था, और मुझे कई लोगों ने ऐसा बताया है कि गोपाल भार्गव केवल एक महिला के साथ, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था शायद। तो निश्चित रूप से ऐसा संयोग इस बार बन रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी के रूप में मुझे मैदान में उतारा है, आप सबके बीच में उतारा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संयोग बन रहा है और निश्चित रूप से भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार।